हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव स्टडी में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय के सोशल साइंस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ गाइस कि आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं कि जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय का गेस्ट पेपर है उसको अपलोड कीजिए। तो देखिए, जो गेस्ट पेपर होता है वो कहाँ से बनता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बनता है। इसीलिए गेस्ट पेपर के चक्कर में ना रहकर आप लोग अपने प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर में ध्यान, जैसे कि बिहार, जैसे कि सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है, इसमें आपको अगर फुल मार्क्स लाना है तो बिहार के बारे में पूरा डिटेल जान जाइए। क्योंकि बिहार का ट्रेडिशनल डांस कौन है, इसमें कौन सी भाषाएं बोली जाती है, ये सभी रीजन बिहार के बारे में पूरा डिटेल छानिए। विकिपीडिया से, नेट से, जहाँ से भी हो आपके पास बुक हो तो उससे छानिए। सोशल साइंस में देखिए प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कीजिए। मैं कितना कर सकता हूँ, जितना हो सके तो मैं डेली अपलोड करता हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि गेस्ट पेपर के पीछे मत लगिए। आप गेस्ट पेपर कौन दे सकता है? कोई किसी को पता है कि पेपर या एकदम गेस्ट पेपर जैसा आ जाएगा? किसी को नहीं पता। आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर में समय व्यतीत कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सन वाज इम्पेरर अशोका। इसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक किसके पुत्र थे। आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं तो हिंदी में भी देख सकते हैं। और कुछ लोग सोचेंगे कि अशोका का बेटा कौन था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए अशोका के पिता कौन थे? बिंदुसार। ये क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको इंग्लिश में दिया है। अगर आपको समझ में नहीं है तो गलत भी मार सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिजीज इज कॉज बाई फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। फीमेल एनोफिलस मस्कीटो काटने से आपको मलेरिया होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉर्डर ऑफ विच कंट्री टचेस बिहार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सोशल साइंस में। किसका बॉर्डर हमारे से मिला हुआ है? नेपाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड साउथ ऑफ द दरभंगा। साउथ मतलब नीचे, दरभंगा के इस साइड में आपका समस्तीपुर बसा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक दो दूसरे स्टेट से हो सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ क्रॉप विच इज सोन इन द रेनी सीजन। बरसात के मौसम में कौन सी क्रॉप, खरीफ क्रॉप उगाई जाती है? आपने पढ़ा होगा 5-6 के बुक में। खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं? खरीफ क्रॉप जैसे कि राइस हो गया है, बरसात के समय में उगाया जाता है। अभी काटा अभी के समय में जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट इज द वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो ये सब सेंचुरी के बारे में जानिए कि हमारे बिहार में क्या लोकेटेड है, तभी ना आपका नंबर आएगा। गेस्ट पेपर के पीछे में लगेंगे तो आपका कभी बेस बरियार नहीं होगा। इसीलिए इसका बी राइट आंसर जाएगा। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे बिहार में ही अब प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बिश्नोई ट्राइब इज डोमिस्टिकेटेड। यानी कि बिश्नोई जनजाति किस राज्य में रहती है? तो ये आपका राजस्थान में बिश्नोई जनजाति रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फोल्क डांस ऑफ बिहार। बिहार की फोल्क डांस, देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। झिझिया हमारे बिहार का फोल्क डांस है, ट्रेडिशनल डांस है, लोक नृत्य है। इन विच इसकी विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर टॉट। यानी कि जो भी बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, देख नहीं सकते हैं, तो उनको किस भाषा में पढ़ाया जाता है? उनको ब्रेल लिपि में पढ़ाया जाता है, ब्रेल स्क्रिप्ट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच डे इज द वर्ल्ड हैंडीकैप डे। वर्ल्ड हैंडीकैप डे आपका कल ही है, 3 दिसंबर को आपका वर्ल्ड हैंडीकैप्ड डे है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक मैंने पिछले वीडियो में मैंने कराया था कि 1 दिसंबर को कौन सा डे होता है? एड्स डे होता है। तो ये याद कीजिए कि किस दिन को कौन सा डे होता है। ये सब आप देखिए क्वेश्चन पेपर में से कैसा क्वेश्चन आया, उस टाइप के क्वेश्चन को पढ़िए। गेस्ट पेपर के चक्कर में मत लगिए। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। अर्थ में सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन है? मरीना ट्रेंच। ये सभी आपको 5-6 के बुक में मिल जाएगा। आपने पढ़ा होगा तो आपको सभी का आंसर मालूम होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द डेक्कन प्लेट्यू लोकेटेड। डेक्कन प्लेट्यू हमारे इंडिया में है, सेंट्रल हाईलैंड के ऊपरी पार्ट को हम उस सेंट्रल हाईलैंड के नीचे है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। वेयर डज द हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट रेनफॉल हमारे मौसीनाराम में होता है। ठीक है, मौसीनाराम, और ये मेघालय स्टेट में है मौसीनाराम। ठीक है। अब ये भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है? तो लोएस्ट रेनफॉल आपका राजस्थान के जैसलमेर जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट है? 28। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन। क्योंकि 29 पहले था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब किसमें घोषित कर दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। इसीलिए हमारे देश में भी 28 स्टेट है। ठीक है। यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर इज यूनियन टेरिटरी। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इन बिहार। बिहार में 38 जिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के गवर्नर कौन है? तो इसमें सभी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा फागू चौहान, जो भी प्रेजेंट में है। तो इसमें सिमुलतला ने कि ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है। आपका आंसर क्या होगा? फागू चौहान। यानी कि हमारे बिहार के गवर्नर कौन है?
फागू चौहान, यही सब आप पता करते रहिए। जीके, करंट अफेयर्स, ये सब, तभी आपका नंबर आएगा। एवरी ग्राम पंचायत ही डिवाइडेड इनटू, ग्राम पंचायत अभी चुनाव हो रहा है, इसमें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ग्राम पंचायत को किस में डिवाइड किया है, वार्ड 1, वार्ड 2, तो आप लोग बोलते हैं ना, तो वार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अपॉइंट्स द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के सचिव को कौन चुनाव करता है, गवर्नमेंट चुनाव करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ये आप सभी जानते होंगे, नरेंद्र मोदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी वेदास, वेदास 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये सभी ज़्यादा क्वेश्चन 6 क्लास के बुक से है। तो फोर कितने वेदास है, 4 ऋग्वेद, अर्जुवेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सभी 6 क्लास का क्वेश्चन है। विच आर स्टेट इज द कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड सौरव, बिहार का सौरव किसे माना गया है, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडिया गेट इज लोकेटेड, इंडिया गेट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 90 तक, ये क्वेश्चन है आपके SST से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से हिंदी के सॉल्व करेंगे। ने के कारण क्रिया सदा किस काल में रहती है, यानी कि प्रसर्ग जब हम ने किसी भी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो क्रिया किस काल यानी किस समय में रहती है, तो काल कौन मतलब समय को बताता है, जैसे कि किसी भी काम के करने का समय को बताता है। जैसे कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो ये सभी ने जहाँ प्रयोग हो गया ना, वो भूतकाल को दिखाएगा। आप ज़्यादा सेंटेंस बनाकर देख लीजिएगा, इसीलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भूतकाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, भाववाचक संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का तात्पर्य, संज्ञा का तात्पर्य बहुत ईजी है, नाम होता है, ठीक है, संज्ञा का मतलब नाम। महात्मा शब्द संज्ञा के किस भेद को अंतर्गत करता है, महात्मा यानी कि जो भी महान आत्मा, जो भी महान है उनके साथ महात्मा लग सकता है, इसीलिए जातिवाचक है, किसी के भी साथ लग सकता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है, प्रोसीन इन आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर होगा, इन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है, तो पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य है, कैसे कपड़े तूने पहने, ये गलत है। तुमने कपड़े पहने कैसे, ये है गलत है। तुमने कपड़े कैसे पहने, ये भी गलत है। पदक्रम की दृष्टि से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि का परवाची शब्द, दृष्टि का परवाची शब्द होता है आँख, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द नहीं है जो तीनों शब्द से अलग है परवाची शब्द से। तो देखिए, अभ्यागत, अतिथि, आगंतुक, ये सभी एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसको, अतिथि को। लेकिन अंतर्गत आपका सबसे अलग है, परवाची शब्द से संबंध से अलग है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुश का विलोम होता है हॉस्ट प्रीस्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंख से देखना, एक आंख से देखना कि सभी को एक समान मानना, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाषा का मूल रूप हम लोग मौखिक मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है, नेपाली भाषा की लिपि आपकी देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर वर्ग के कितने भेद होते हैं। अब नेक्स्ट, स्वर वर्ग के 3 भेद होते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा 6 व्याकरण के बुक में, आपको 5-6 में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयगवाद कितने होते हैं, अनारोह अयगवाद होते हैं, इसके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105।